तुम लोग करना शुरू करो। बुक निकालो। ये 16 नवंबर का 9th का एमओ का पेपर है। पहले अपन 5 क्वेश्चन आज अचीवर्स के खत्म करेंगे इसके, है ना? उल्टा ही 46 से 50 कर रहे पहले ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 46 सब बच्चे करना शुरू करो। अभी आवाज एकदम बंद सब करो। सारे सारे जल्दी शुरू करो, करना शुरू करो। मैथ्स की बुक निकालो सब जन। रफ वर्क में पीछे ट्राई करो, फिर मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। जिनको लिखना होगा वो फास्ट में लिख के ले लेना। फर्स्ट और सेकंड दोनों लॉट सॉल्व करो। पहले सब लोग फर्स्ट पे टूट पड़ो, फर्स्ट वाला सॉल्व करो। पी की वैल्यू दी, क्यू की वैल्यू दी, और पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर पूछा है। तो ऑफ कोर्स अगर पी का कोई भी नंबर जिंदगी में तुमको उसका डिनोमिनेटर अगर इरेशनल दिखता है 2 + √5, पहली चीज है कि तुम उसको रैशनलाइज करो, सुधारो उसको कुछ भी करके। लाड़ी गुड़ी लगाओ, रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, ऊपर नीचे कुछ भी करो, पर रैशनलाइज करो उसको, नीचे का डिनोमिनेटर सुधारो। तो पी की वैल्यू 2 - √5/2 + √5 से हम थोड़ा उसका शक्ल बदल देंगे। नीचे 2 + √5 करके मल्टीप्लाई 2 - √5 से करेंगे। अब ऊपर 2 - √5 का होल स्क्वायर हो गया। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर -2 × बे × बी, और 2 + √5 × 2 - √5, a + b × a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। भाई 2 का स्क्वायर 4 होता, √5 का स्क्वायर 5 होता, -2 × 2 = 4 √5। अरे आवाज न कर भैया। और 2 का स्क्वायर 4 होता, -√5 का स्क्वायर 5 होता, 4 + 5 9, -4 √5, और नीचे 4 - 5 -1। ये किसकी वैल्यू है? ये पी की वैल्यू भैया, पी की वैल्यू। नीचे -1 है ना, तो -1 की साइन ऊपर फेंक दो और ऊपर साइन ही पलटा दो। कैसे? कुछ बच्चों को प्रोसेस नहीं समझ आता। भैया अगर कोई फ्रैक्शन है P/Q और उसमें नीचे माइनस की साइन लगे ली, तो वो माइनस की साइन बीच में भी आके बैठ सकती, या वो माइनस की साइन ऊपर भी बैठ सकती। एक ही बात होती है। तो किसी में अगर निगेटिव साइन नीचे है तो तुम उसको ऊपर भी रख सकते हो। माइनस की साइन नीचे है तो ऊपर जो नमूना बैठा है उसको माइनस की साइन भेज दो, नीचे वाले को माइनस की साइन से मुक्त कर दो। नीचे वाले 1 मुक्त हो गया। अब वो माइनस की साइन भिड़ेगी और माइनस के 4 √5 को प्लस का 4 √5 बनाएगी और 9 को -9 बनाएगी। ये तुम्हारी पी की वैल्यू आ गई। समझ रहे हो? एक सॉल्व करके बताए। सिमिलरली क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी? करा किसी ने? 2 + √5 2 - √5 2 + √5 का स्क्वायर। नहीं ना भैया, कुछ गलत कर रहा शुभड़े तू। -9 -4 √5 ऐसा आएगा क्यू का वैल्यू सॉल्व करके। क्यू वाला मैंने सिंप्लीफिकेशन नहीं बताया बच्चों, मैंने पी वाला बताया। इट इज एक्सपेक्टेड कि तुम लोग क्यू का एक तो भी करोगे। ठीक है, क्यू का मैंने डायरेक्ट वैल्यू बताया और ये वाली पी की वैल्यू। पर अपने को पी एन क्यू से मतलब ही नहीं ना। अपने को पी का स्क्वायर और क्यू का स्क्वायर निकालना है। पी का स्क्वायर बोले तो 4 √5 -9 का होल स्क्वायर, और माइनस क्यू का स्क्वायर बोले तो -9 -4 √5 का स्क्वायर। अब एक बात अपनी जिंदगी में सीख के रख लो। अगर कोई निगेटिव नंबर रहा, सबसे ऊपर देखो ब्लैक कलर में, सबसे ऊपर देखो रेड में लिख रहा हूं मैं ब्लैक बैकग्राउंड में। अगर कोई निगेटिव नंबर रहा एकदम ऊपर लिखे वाला है, येलो में लिख दे रहा, उसके टकले पे अगर इवन पावर बैठी रही ना, तो अंदर तुमने उसको पूरा पॉजिटिव ही बना दिया और वही पावर रखी तो भी चलता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नीले कलर में हाईलाइट करके बताऊं, ये ब्रैकेट है, इसमें दोनों माइनस है। माइनस का 9 है और माइनस का 4 √5 है। प्लीज ध्यान देना सब जन। किधर चल रही बात? नीले स्टार के पास बात चल रही। सब जन ध्यान दो, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है, भिंडरे वाला धर रहे हैं अपन। याद है ना तुमको ऑपरेशन ब्लू स्टार? -9 और -4 √5 दोनों निगेटिव निगेटिव, और पावर कैसी बटी उस पे बाहर इवन पावर है। तो अंदर सबको प्लस बना दो, 9 + 4 √5 बना दो और डायरेक्ट उसका स्क्वायर ही रखो। सबको पावर पॉजिटिव बना दो। -9 था +9 बना दो, -4 √5 था +4 √5 बना दो। मैं बोल रहा हूँ तुमको कि अगर कोई भी निगेटिव नंबर रहे और उसकी इवन पावर है, तो पूरा पूरा पॉजिटिव बना दो और इवन कर दो। और भैया अगर ऐसा रहा तो कि समझो भैया, इवन तो पावर है, इवन तो पावर है, लेकिन अंदर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है, तो फिर इसको स्वैप करके क्या बना सकते? तो इसको निगेटिव से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, निगेटिव से अगर चाहो तो। अगर कोई कभी जरूरत पड़ी तो क्यू -p कर सकते हो, और पावर इवन की जो रहेगी पावर वही पावर रखना। समझ रहे हैं? साइन स्वैप कर देना। इवन पावर रही तो साइन स्वैप कर सकते हैं अंदर वाले ब्रैकेट का।
अगर पावर इवन रही तो अंदर वाले ब्रैकेट का साइन स्वैप कर सकते हैं। अपने पास इधर बचा है 4√5 -9 का स्क्वायर। इसमें से माइनस होने वाला है 4√5 +9 का होल स्क्वायर। तो पहले 4√5 -9 का होल स्क्वायर निकाल लो। वो हो गया ए का स्क्वायर, 4√5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 5√5 का 5, 16 5 80, ए का स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2 इंटू 4√5 इंटू 9 इंटू -9 नहीं, कुछ कुछ बच्चे इतने महंगे रहते, वो 2ab वाला टर्म करते टाइम, -2ab वाला टर्म करते टाइम -2 इंटू ए इंटू बी की जगह -9 लिख देते। अरे भाई -9 नहीं, केवल 9। आइडेंटिटी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस कंपेयर हो गया, तो बी की जगह सिर्फ 9 बचा, ना कि -9। अंडरस्टूड? देखो भैया आगे, तो इधर -9 नहीं आएगा, -2ab में इधर 9 लिखूंगा मैं, 2 4 8, 8 9 72√5, ये पहला ब्रैकेट आया। और इसमें से माइनस हो रहा भैया दूसरा ब्रैकेट, दूसरा ब्रैकेट क्या है? 80 + 81 + 72√5। साइन पलटेंगे, साइन पलटेंगे, ब्रैकेट खुलने वाला है, ये बड़ा वाला माइनस का साइन पूरे सेकंड ब्रैकेट को बैठेगा, वो -80 होगा, पॉजिटिव वाले 80 से कटेगा, 80 80 कट ला, 81 81 कट ला, और -72√5, और दूसरा वाला भी माइनस लग के 72√5, -72√5 -72√5 -144√5 आंसर आया। समझ आ रहा है क्या? ठीक है, तुम लिखना चाहते हो तो लिख लो, मतलब ये बेसिक क्वेश्चन है, समझाने को टाइम लगता है, खुद से अगर तुम करो तो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, मैं समझता हूँ कि तुम 50 बच्चों में, 9th और 10th ऑफलाइन ऑनलाइन मिलके 50 बच्चों में, तुम 50 में से करीब करीब 8 10 जनों की इसमें बेहतरीन कमांड है, स्पीड है उनके पास, रफ्कन सॉल्व करते वो एकदम। बाकी 40 नमूने 45 नमूने सीखो, स्पीड लाना सीखो, और गलत तो कोई करो मत भैया, इतना इजी क्वेश्चन है ये। सेकंड वाला सॉल्व कर लो जिनको करना है। सेकंड वाला बोल रहा है एम की वैल्यू 3 + √8 है, तो एम का स्क्वायर +1/m का स्क्वायर करना है। नवी वाले इतना तो बेसिक लिखो अपने नोटबुक में, m = 3 + √8, m² + 1/m² क्वेश्चन मार्क, और नीचे सॉल्व करो। एक अंग्रेजी हटा दिया करो क्वेश्चन में से, बाकी तो लिखा करो, क्वेश्चन लिखा करो हमेशा नोटबुक में, रिवीजन के लिए बहुत जरूरी है कि नोट्स खिचड़ पिचड़ नहीं रहे, बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। ना मैं कल वॉलीबॉल है बार क्या, नहीं तो उधर से ऑनलाइन ही करेंगे घर से। कल आना पड़ेगा 5 बजे तेरे को। नमन टोले जी किस क्या उसमें वैसे, साइरज क्या उसमें, और नमन मुत्ता जी किस क्या उसमें, तेरे क्या उसमें, दोनों नमन एक ही जा उसमें, दोनों है। आएंगे ना, आएंगे ना। रितुल भैया लासुर आ जाओ तुम अगले साल। जय महाराष्ट्र। रितुल के घर में बहुत हाई लेवल पढ़ाई चलती है, मतलब रितुल के एक्सटेंडेड फैमिली में सब लोग बहुत पढ़ाकू वाले हैं। रितुल की एक दीदी है, उसने ये निकाला है बायोलॉजी ओलंपियाड 2 लेवल। रितुल की और एक दीदी, उसने इस साल एनएससीबी क्लियर किया है। रितुल मजे कर रहा है कर्नाटक में। रितुल के एक भाई उसका एम प्रकाश में है, रितुल का अभी। हाँ, रितुल रितुल की फैमिली ले मुक्कर है अभ्यास के मामले में। रितुल होम्बा बने दिया है सर। और एनएससीजेएस दिया क्या भाई, गया था सेंटर पे? दिया दिया, पर पेपर बहुत हार्ड था भाई, ये था। कुछ भी पूछ रहे थे इस साल एनएससीजेएस के पेपर में, टाइगर दिवस का भी क्या पूछ रहे थे वो, टाइगर नेशनल टाइगर डे, कुछ तो बंगाल टाइगर किधर मिलता है, बंगाल में मिलता और किधर मिलता है बंगाल टाइगर। अरे तुमको मैं बारी बिबटेक वीडियो दिखा था लास्ट वाले, देख ये हुआ क्या। सबसे सबसे पहले बिबटे जो है ना, 4 4 दिन पहले अंकल ने देखा था बिबटे सबसे पहले। रेलवे में से लासुरगांव का पुल आने के पहले एक व्यक्ति बीड़ी फूकते फूकते गिर गया नीचे। फिर उसको बचाने के लिए अंकल और एक पुलिस वाले काका पीछे से बैकअप आ रही थी टीम, क्योंकि वो भाड़ने चलते हैं गंगा इधर पड़ा ना, तो शिल्ले गांव वाले और वाइजापुर वाले भाड़ना करते हैं कि किसके हद्दी में पुलिस स्टेशन में कौन बचेंगे उसको। ऐसा पुलिस वाले बोलते नहीं तुम्ही वाचवा, नहीं नहीं तो तुमच्या हद्दीत आहे, नाही नदीच्या पहिले पडलं तो तुमच्या शिल्ले गावाला आहे तो, तिकडे दारा। तो फिर वो पुलिस वाले बैकअप आ रहे थे, मेरे पापा ने एक पुलिस वाला रात में 2 बजे रेलवे ट्रैक पे जा रहे थे टॉर्च लगा के, तो एकदम से वो खेत में से आवाज आया, उसने बकरी मारी ली थी बिबटे ने, बकरी खा रहा था वो उधर। आणि अंकल ने टॉर्च मारी और वीडियो निकाला, वो पुलिस वाले पड़ गई। तो पोलीस वाले का पहिला प्रश्न ये था की ये बिबट्या एक चित्ता है,
क्या अपन भागे तो चित्ता पीछे पड़ गया अपन बच नहीं पाएंगे। अंकल बोले भागने का नहीं है, उधर ही खड़ा रहने का, भागे तो पीछे पड़ेगा। तो विप्टा कर कुर ये एंड फिर पंगे वो। बता दो वीडियो तुमको, पहले ये सॉल्व करो। एम के वैल्यू 3 + √8 है, इसके बाद बता। अंकल वीडियो निकाल। ये देखो 3 + √8 है और इधर ये है। ध्यान दो आवाज में। एक लोकल था उनके साथ, लासुर गांव का एक भैया आया था, वो रेलवे के पुल पे से ऊपर से चल के आया था। आणि अंकल ने पुलिस वाले का दो जन इधर गए। फिर वो उसकी जान बच गई वो भैया की। उसका बस तंगड़ा गया। उसका फोटो बता मैं तुम्हारा, तंगड़ा कटे वाला टीम लिख गया उसको। दिखाऊंगा मैं। देखना तू इधर देख तू। 3 + √8 का स्क्वायर देखो। +1/3 + √8 का स्क्वायर। तुम भी अगर कभी रेलवे गिरे ना, तो मेरे पापा का फोन नंबर लर्न करके रखना। अगर हाँ हाँ फोन नहीं लगा सकते क्या करें। समझो तुम्हारे सामने रेलवे में से कोई दूसरा गिरे, तुम्हारे पास फोन रहे कुछ भी ऐसा आपका, तो आपको किधर भी रहे इंडिया में, तुम किधर भी उधर से फोन लगा देने का मैक्सिमम चांस है। पुलिस को आने एम्बुलेंस को लगेंगे तो मैक्सिमम चांस है कि वो पेशेंट नहीं बचेगा। मेरे पापा को लगेंगे तो चांस है कि बच जाएंगे। 3 + √8 का स्क्वायर देखो। 3 + √8 का स्क्वायर कितना होता है? A² +B² +2 × A × B अय शेंगुड्या इकडे पाय। मैं बस इतना ब्राउन वाला ब्रैकेट सॉल्व कर रहा, ब्राउन मुंडे। 9 और 8 17 +2 3 = 6 6 √8 आवाज नको। 17 + 6 √8 +1 नीचे स्क्वायर करके वो आएगा 17 + 6 √8। जैसे ही नीचे 17 + 6 √8 आया, वैसे जो उसको सब रैशनलाइज किया। 17 - 6 √8 17 - 6 √8 बात समझ आ रही सब बच्चों को? अब नीचे A + B और A - B चल रहा है। 17 का स्क्वायर 289 और 6 √8 का स्क्वायर करना है। 6 6 36 और वो √8 का स्क्वायर 8 36 × 8 क्या 288। सब्ट्रैक्शन हुआ, डिनोमिनेटर डायरेक्ट 1 बचा। ठीक है, समझा क्या? न्यूमरेटर में कौन जिंदा बचा? ये 17 + 6 √8 प्लस ये 17 - 6 √8 और ये बीच में प्लस है ना, एडिशन है ना, ये दिख रहा है ना। 17 - 6 √8 6 √8 और 6 √8 कट गया बेटा। 17 17 34 और ऊपर का आंसर कितना है तारे? 144 √π -144 √π और नीचे का आया 34। कौन सा है भैया ऑप्शन ए? अरे वो रैशनलाइज करेंगे ना पिछले वो नीचे, ऊपर नीचे माइनस वाली साइन से रैशनलाइज करेंगे ना उसको। 1 वाला मल्टीप्लाई होगा ना। 17 - 6 √8 न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर तो 1 बन रहा है डायरेक्ट। 289 - 288 तो लिख के देख एक बार हो जाएगा। हाँ भाई, किसको लिखने का है लिखो, फिर आगे चलते हैं। हाँ वीडियो बता गिफ्ट है। अंकल आए वाले होंगे तो काका का फोटो मंगा लेता मैं। उसका तंगड़ा कटे वाला बहुत भारी भारी चीज है स्मोक कर। बचा ना, मतलब उसका NECJS का कट ऑफ इस साल बहुत कम जाएगा, करीब 70 से 80 के बीच में। पिछले साल 100 तक था। हाँ तुमसे नहीं, औरत क्या है? अभी जो बच्चा शुरू से पढ़ाई करता है उससे होता, ओकेजनल हार्डवर्क से थोड़ी होता। रोज चाहिए उसको। ये देखो बिपटिया, जेठालाल की दुकान पे भी ना बिपटिया। भागा भागा। ये देखो बकरी मारे वाली उसने। देखो आवाज आवाज सुनने के लिए एक बार फैन बंद करके बता दो। ये अभी 4 दिन पहले का। उसके बाद फिर ये शायद तक ये सेम पिप टच किधर तो घूम भीम के उधर वो चाटे स्कूल के उधर आए, फिर चाटे स्कूल में रोज सुतरे बम फोड़ रहे। अच्छा तो पक्षी उड़ाने के जो रहते हैं वो ना। देखो चीता है वो कहा। वो सामने पुलिस वाला वो पूछ रहा था, चित्ता असेल तर पळता येणार नाही पुढे म्हटलं होतं की पुढे नाही आपल्या बस। तर बस इतना था और क्या। तंगड़े वाला फोटो मेरे पास है अंकल के फोन में। सेंड रिसेंट पेशेंट फोटो।
गुवाहाटी हॉस्पिटल। कल हमारे घर पे रात में ये था, कितने 6 लाख रुपए की दवाई 6 लाख रुपए की दवाई एक कैंसर के पेशेंट की ट्रेन में भूल गए, तो मुझे चोरी हो गई थी और वो लेके जा रहे थे चोर। तो फिर वो चोर को धरा। फिर उससे वो कैंसर की दवाई ली, उसको डीप फ्रीज में रखना पड़ता, तुम पता होगा, अगर वैक्सीन का पूरा कैरेट आता देखा है तुमने, वो डीप फ्रीज में रखना पड़ता। तो कैंसर का ये था वो किसी का कीमो का, उन्होंने किट ऑर्डर करी थी मुंबई को। तो ट्रेन में चोरी हुआ, लेके जा रहे थे वो धर लिया। फिर उनको दिया आज सुबह। रोज का मोकर मोकर चलते रहता। हर दिन म्हणजे 2 सायराइड के केस रहते हर दिन। सायराज नहीं, सायरा। सबको परेशानी आर्ची बनने का रहता है, सब भागते हैं, कुछ नहीं। हाँ, स्टेटमेंट वन। द quadrilateral formed by angle bisectors of a cyclic quadrilateral is also cyclic, yes। ये नाइन्थ में प्रूफ है ना। नाइन्थ एनसीईआरटी में ये एक्सरसाइज में बोला है प्रूफ करने के लिए। होता कि नहीं होता ना। If ABCD is cyclic quadrilateral such that AB is diameter of the circle circumscribing it, AB is diameter है भैया, तो CD बचे वाले एक सेमी सर्कल में आएगा। समझ रहा ना, ये सेमी सर्कल में आएगा। ADC इज 140, एंगल ए बी, अरे ये सी इधर रहना चाहिए, इधर डी इधर है। तो ADC 140 है, तो BAC कितना रहेगा बोल रहा। इजी क्वेश्चन है। मैं एक बार के लिए बस एंगल इतना निकाल के बता रहा है, देखो। ये वाला 140 है क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो अपोजिट वाला ये सप्लीमेंट्री रहने चाहिए, तो ये 40 होगा। यानी अपने को वो 40 वाला पूछ ही नहीं रहे, ये वाला पूछ रहे हो, ये वाला एंगल BAC कितना होगा। ये सेमी सर्कल में 90 डिग्री रहता, दिखा के। ये वाला 90 रहता, अरे झापा क्या, कितना आ गए, 50। 50 ही है ना। तो स्टेटमेंट टू क्या है, ट्रू। और ये स्टेटमेंट वन क्या है, ट्रू। लेकिन ये कोई एक दूसरे के रीजन थोड़ी, इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग ही है। स्टेटमेंट वन का मतलब समझता है कि बच्चों तुमको, द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय बाइसेक्टर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अरे बुंगा रे शांत भाई। ये क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल पे आ रहा है देखो, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर इसके 4 एंगल के तुमने बाइसेक्टर लिए, रेड वाला एंगल था उसका बाइसेक्टर लो, इधर नीचे वाला रेड है इसका बाइसेक्टर लो, इधर वाला है इसका बाइसेक्टर लो, इधर वाला है उसका बाइसेक्टर लो। तो ये बीच में लाल भुट्रो दिख रहा है तुमको, दिख रहा है वो लाल भुट्रो, वो भी क्वाड्रिलेटरल है ना छोटा सा। अपने को ये बोल रहा कि अगर बाहर का नीला वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, तो बताओ ये लालू भी होगा क्या साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये नाइन्थ में रहता है प्रूफ, एक्सटेंडेड प्रूफ है इसका। अब देखो, अरे भाई सुम संपा सा एकदम। मान लो कि ये वाला एंगल अल्फा है, पूरा एंगल, तो ये अल्फा बाई टू यानी अपोजिट वाला 180 माइनस अल्फा होगा। तो उसका आधा 90 माइनस अल्फा बाई टू, और ये 90 माइनस अल्फा बाई टू, ट्राइंगल से होता क्या फिर वो, इधर वाला एंगल फिंगल कुछ लेके। चलो ये प्रूव करना पड़ेगा अपने को, स्टेटमेंट वन अब भी क्या भी, उसके से आगे नहीं बढ़ता, वीगो पे बात एकदम। अरे वो ट्रू और फॉल्स तो लेने का है ना, ट्रू और फॉल्स तो लेने का है ना वो, कि हाँ वो बाकी है ना अभी, वो ईगो पे नहीं। है। मेरे को तो वो जो अपन उस दिन सॉल्व करे थे PQR वाला, मेरे को लग रहा था क्वेश्चन इज करे थे क्या, आता क्या उसका। फिर गलत हो सकता क्वेश्चन। देखो, ये वाला एंगल अगर अल्फा है, ये वाला अल्फा बाई टू होगा। अब अचानक को ओ दीदी लोग, तेरे को समझता है इवोल्यूशन ने तुमको ज्यादा दिमाग नहीं दिया, पर इधर देखो तुम थोड़ा सा प्रयास करो। इधर वाला अगर एंगल अल्फा है तो बाजू का बीटा मत बोल देना, है ना। गर्ल से आंसर वही एक्सपेक्टेड है, रेड वाला एंगल जो है 90 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा होगा। तो अगर मैं इसको बाइसेक्ट करूं, तो एंगल क्या बनेगा, 180 माइनस अल्फा का आधा कितना होता है, ये अपॉन जो टू है, ये दोनों को इंडिपेंडेंटली दे दो ना। 180 अपॉन टू क्या होता है, 90 माइनस अल्फा बाई टू, तो इधर लिखो 90 माइनस अल्फा बाई दो, इधर लिखो 90 माइनस अल्फा बाई दो। इतना भाषण समझ रहा। बरं, ये हिरवी आणि ये दंडी हुई, अभी इधर से एक ब्लू दंडी लेते। ये एंगल को बीटा समझ लो, ये बीटा बीटा। ओके। आणि इधर से जो आएंगी, कौन सी, अभी येलो कलर की लेते।
तो ये वाले दोनों एंगल अभी बस लिखने के लिए फॉर सेक, 90 - β/2 ऐसे बड़े आवाज न करो मेरे से। और ये वाला 90 - β/2 करे तो करे क्या भैया, आगे का एंगल निकालना है। अब देखो ये एकदम बुट्टे कोड़ा क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है सबको अंदर, दिख रहा ना? क्या तुम बच्चों को ये फॉर्मेशन दिख रहा है? ये दो ब्लैक एंगल दिख रहे हैं ऊपर के, ये वाला ब्लैक और ये वाला ब्लैक, दिख रहा? ध्यान दे रहे सब जन? तो एक 90 - α/2 है, एक 90 - β/2 है। और एडजेसेंट एंगल की तो कोई समेशन ही नहीं रहती साला। सप्लीमेंट्री प्रूफ करने के लिए अपने को केवल ये बताना है कि इसके दो जो एंगल है अपोजिट एंगल, उन वो सप्लीमेंट्री, बस इतना बताना है ना? तो मेरे को ये वाला एंगल ऑरेंज वाला और ये वाला एंगल चाहिए। ये दो एंगल जो है, इन दो ये दोनों को अलग अलग निकालूंगा मैं और इनके एडिशन करके बता दूंगा कि देखो 180 डिग्री और कटाकुटा होके वो करके ये सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे प्रूव करते हैं ना। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो उसके दो अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है। तो अगर प्रूव करना है कि कोई क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है तो ये दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा कि उसके कोई भी दो अपोजिट एंगल की एडिशन ये है अपने 180 डिग्री है। सब जने एक एंगल पे फोकस करना। एक पूरा रपाई में ये था। अब सब जने एक लाइट ग्रीन कलर के एंगल को देखना, ये दिख रहा? एक ट्रायंगल दिखा क्या लगेज सबको? नीचे बीटा है और एक अल्फा/2 है, दिखा ना? एक बीटा है और अल्फा/2 है। तो बचे वाला हिरवा एंगल क्या होगा? तो 180 माइनस बीटा माइनस अल्फा/2। अरे ट्रायंगल के दो एंगल पता है, नीला कलर का बीटा और नीचे का हिरवा अल्फा/2, तो तीसरा निकल सकता ना? 180 में से इन दोनों को माइनस कर दूंगा तो तीसरा आ जाएगा ना? सब बच्चों को समझ आया कहीं? ठीक है, पक्का समझ आया कहीं? इससे क्या हो जाएगा? इससे हो ये जाएगा कि अब तुम वो छोटा सा गुलाबी क्वाड्रिलेटरल देखो एकदम अंदर का, मैंने जस्ट अभी जो एंगल निकाला वो बाहर का है। कौन सा एंगल है? ये वाला ऑरेंज वाला है। तो मेरे को अंदर का मिल जाएगा क्या लीनियर पेयर? एक्चुअली ये करने की गरज नहीं थी ना फिर। वो वो रिमोट इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम है ना, बचपन में पढ़ा देना कि अगर तुम्हारे पास एक ट्रायंगल दिया है, ये एंगल 50 डिग्री, ये वाला 60 डिग्री है, तो दूर का एंगल निकालने का है, तीसरे एंगल के बाहर वाला निकालने का है। तो डायरेक्ट 110 होता, 50 + 60। सब जन बार का इसे ध्यान देना बोर्ड पे। ये बीटा है, ये अल्फा/2 है। ये दोनों ट्रायंगल के एंगल है। तीसरा एंगल ये ऑरेंज डॉट वाला है, मेरे को तीसरे एंगल को बाईपास करके बाहर वाला एंगल चाहिए, वो डायरेक्ट बीटा + अल्फा/2 हो जाएगा क्या? ये वाला एंगल सबको समझ आ गया क्या? ये वाला बीटा + अल्फा/2 है। ठीक है, पक्का? डन डन, इधर ध्यान दो। अभी अपने पास में अपन और एक चीज करते हैं, ये 90 - अल्फा/2 बेटा और 90 - बीटा/2 है, हिरवा स्टार हिरवा स्टार। तो ये तीसरा वाला हिरवा स्टार देखो, वो मेरे को चाहिए नहीं। तीसरे वाले हीरो स्टार को बाईपास करके अंदर वाला ग्रीन एंगल चाहिए, वो ऊपर वाले दोनों के एडिशन होगा। 90 - अल्फा/2 प्लस 90 - बीटा/2, 90 और 90 180 -अल्फा/2 -बीटा/2, ये हो गया क्या वो? अब ये जो नन्ना मुन्ना क्वाड्रिलेटरल है अपने पास में, इसमें दो आमने सामने एंगल बैठे हैं, एक भगवा एक लांडा, दिख रहा है? भगवा एंगल और लांडा एंगल दिख रहा क्या? पिटम पाट कर दो, क्योंकि प्रलय तो होने वाला है आगे। ये कल्प खत्म हो जाएगा, मनवंतर खत्म हो जाएगा, ब्रह्मांड खत्म ही हो जाएगा एक दिन। ठीक है, तो भगवा एंगल कितना था? बीटा + अल्फा/2। और लांडा एंगल कितना था? 180 -अल्फा/2। ये बीटा का इसका होगा ऐसा नहीं? अरे वो बीटा/2 है ना, ये बीटा/2 बीटा/2, ये बीटा/2 -बीटा/2, ये बीटा/2। समझ रहा? इन दोनों की एडिशन करी तो अल्फा/2 कट गया, बीटा/2 कट गया। कोई एक ऐसा, अरे भाई क्वाड्रिलेटरल में चार एंगल रहते हैं, चारों की एडिशन 360 रहती। तो अगर एंगल नंबर 1 और एंगल नंबर 3 बोल रहे कि हम दोनों की एडिशन तो भैया 180 डिग्री है, तो चारों की अगर 360 थी, दो जन 180 लेके भाग गए, तो बचा वाले दोनों के पास भागने के लिए 180 बचा ना। तो बाय डिफॉल्ट क्वाड्रिलेटरल कौन सा वाला क्वाड्रिलेटरल हो गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल घोषित हो गया। समझ आएगा तुमको? ठीक है, पक्का? बाइसेक्टर अपने को बोला था ना, बाइसेक्टर। तो नीचे वाला एंगल अपन ने पहले ही चूज करा था, ये एंगल को अल्फा बोल देंगे तो उसका आधा आधा अल्फा/2 अल्फा/2। इस पूरे एंगल को बीटा बोल देंगे तो बीटा/2 बीटा/2। और थोड़ा अगर तुम क्लियर फोटो अपने नोटबुक में निकालो, विच आई थिंक इधर दिख भी रहा होगा, क्लियर ही है फोटो, इतना कोई घाट नहीं है। तो दिख गया, डन, आगे चले। खत्म, ईगो की बात खत्म हो गई। वो PQR वाला क्वेश्चन देखेंगे अपन एक दो दिन में। तो दोनों स्टेटमेंट सही है कि झूठे? सही है। इन दोनों का कुछ आपस में रिलेशन है क्या? कुछ रिलेशन नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी कतई भी रिलेशन नहीं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, 2 इज ट्रू। सी ऑप्शन, डन। चलो ये भाई, आता तुम्हाला करायचे तुम्हारे हवाले। मैच द फॉलोइंग साथियों, करो लीनियर इक्वेशन। डायरेक्ट तुम सॉल्व कर सकते हैं।
एक्स और वाई की वैल्यू डाल के देख लो एलएचएस पे। आरएचएस आ रहा क्या सॉल्व करके? नहीं तो सॉल्व करो फिर। करना तो वही है तुमको। एक तो इतना का उठी भाई, ये देखिए। ये दिखता, ये दिखता डायरेक्ट दिखता। क्या छुपा सकते हैं? तो और बोल भाई। अरे भाई 1 और -8 उठा, इधर डाल एक्स की जगह 1, वाई की जगह -8। होता क्या देख, नहीं होता तो दूसरा वाला ऑप्शन उठा कर, 2 1 2, -3 × -8 +24 होता क्या -7। 2 + 24 -7 होता क्या? नहीं। तो फिर दूसरा जोता होगा ना, पर एक बार सेफ्टी के लिए करके देख ले। 2 × -20, -3 × वाई, वाई की वैल्यू क्या है? -11 होता क्या? -40 +33 होता, -7 होता। खत्म। पी का दूसरा हो गया, क्यू का तीसरा हो गया, आर का पहला हो गया। 2 3 1। देखो 2 3 1 कौन सा है भैया? बी ऑप्शन। डन। लो भाई क्वेश्चन नंबर 49। जो पहला वाक्य है, वो वाक्य लिख लो। तुम में से 2 3 जन को छोड़ के बाकी किसी को प्रोसेस नहीं होगा, करते नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा वो। पहला स्टेटमेंट लिख लो अपने नोटबुक में, अच्छा स्टेटमेंट है, स्टार डालो, लिखो, फिर मैं एक्सप्लेनेशन बताता तुमको। पर क्योंकि तुम में से ज्यादातर जनों का दिक्कत ये है भाई, तुम बचपन में हमारे घर में पले नहीं बड़े। तुम इधर रहते, तुम होशियार रहते परसेंटेज में। फ्रैक्शन और परसेंटेजेस अपनी औलादों में ध्यान रख रहे हो तुम, बाद में शादी विधि होंगी तुम्हारी आगे चल के। बचपन से नंबर से स्ट्रॉन्ग करना। सोलह परसेंट मंजे 100, मंजे 100 में से, वो तुम्हारे बच्चे का अगर 50 में से 20 मार्क आए, उसको बहुत धपाटे मारना और उसको बोलना 50 में से 20 आए तो 100 का पेपर रहता है कितने आते। वो बोल नहीं पाए फिर भी बहुत मारना, उसको सिखाना 40 आते थे। टक्के वाली 40 टक्के। परसेंटेज मंजे आउट ऑफ 100। नंबर सेंस बचपन में बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। पूरा लोचा जिधर ही। इतनी सी चीज की वजह से बच्चे कैट नहीं दे पाते, बच्चे अच्छा ढंग का सीए नहीं बन पाते, बच्चे सीए पे सीए में सीएस नहीं बन पाते। इतनी सी चीज, इतने से चीज की वजह से जेई एडवांस नहीं क्लियर होता, इतनी सी चीज की वजह से फिजिक्स ओलंपियाड नहीं आता बच्चों को, इतनी सी चीज की वजह से एस्ट्रो ओलंपियाड नहीं आता, इतनी सी चीज की वजह से मैथ ओलंपियाड नहीं आता। परसेंटेज इतनी सी चीज सारी। चौथी पांचवी में चालू थी। लास्ट रुपये तो स्कूलों की ऐसी हालत है भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आते बच्चों को 10वीं में आने के बाद। वो बिल्ड बच्चे रहते हो। 1 3 3 1 दे दूं ना, बच्चे कार पड़ जाते डायरेक्ट। मैं अगर 10वीं सेंट जॉर्ज में जाऊँ ना, 1 7 2 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन बोलूँ मैं, जब तक मैं ऐसे खप्पे पाड़ के नहीं दिखाऊं तब तक बहुत बच्चे शुरू करेंगे नहीं, उनको मालूम नहीं रहेगा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। 50 बच्चों में से 10 छोड़ो, 10 नहीं, ज्यादा बोल दे में 6 7 8 छोड़ो, बाकी बच्चों को ये नहीं आता। ऐसी हालत है। हुआ क्या? इफ ईच साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल्ड, देन परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्रायंगल इज। अब इसको तरने के वाक्य लिखा ना वो। स्टेटमेंट 1 लिखो, सिर्फ नीचे वाला कुछ करने की गरज नहीं। सेकंड वाला वाक्य गलत है यार, क्या गाय छप वाक्य दिया वाला है। सेकंड वाक्य पहले उड़ा देता मैं, वो सॉल्व करने में आसान है थोड़ा, इसलिए देख लो। ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है। समझा? और सबको मालूम रहने को ना राइट एंगल ट्रायंगल, अगर मेरे पास तुम 9वीं 10वीं पढ़ रहे हैं, तुमको अभी तक नहीं मालूम हो 5 12 13 राइट एंगल ट्रायंगल है, तुमने अगर उसको सादा सुधा निकल भाई भाग जाओ तुम इधर से। यानी राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एरिया बता सकते हैं क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। कितना एरिया कितना? 30 ना। हाफ इंटू 5 इंटू 12, 6 इंटू 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा? देन लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, दिया नहीं पर मन की भावना पूछने वैसे वो उधर वर्टेक्स के आगे लिखा ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, टू साइड हुज लेंथ इज 13 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर की साइड है। वर्टेक्स से लेके वहां तक खटकन दिशी एक परपेंडिकुलर डालो, इसकी लंबाई, ये नीले की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो फर्स्ट ट्रायंगल की एरिया जितनी, हाफ बेस कितना लू अभी? 13, और हाइट एच मान लू। आ रही 60? नहीं आ रही ना। दो तो ऊपर जाएगा, 30 इंटू 2 60, लेकिन आप 13 आएगा ना। 60 होती क्या? 60।
60 नहीं होती, 60/13 होती। तो दूसरा वाक्य क्या है? फॉल्स। ठीक है, हो गया। अभी पहला वाला वाक्य क्या है वो? एरिया साइड ऑफ ट्रायंगल इज डबल परसेंटेज एरिया। देखो, हाँ भैया, अपने को पूछ रहा किसी में परसेंटेज चेंज कितना हो। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मालूम है ना? नया माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। एक बार की बात है, एक ट्रायंगल था, उसका नाम था 5 12 13। ठीक है, इसका एरिया कितना था? फिर सारी साइड डबल कर दी, ये 10 हो गई, 5 की ये 12 की 24 हो गई, यानी ये 13 की 26 हो गई। ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही चल रहा था। सिमिलर ट्रायंगल है, राइट एंगल ही चलेगा ना भैया। हाँ, एरिया कितना हो गया? 120। तो अब ये एकदम गाउठी मेथड है। मेथड नंबर 1 है कि अज्यूम कर लो ना कोई ट्रायंगल। अज्यूम अ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल ले लो विथ सम वैल्यूज, विथ सम नोन वैल्यूज। तुमको पता रहे ऐसे वैल्यूज ले लो, 3 4 5 वाला ले लो, वो भी राइट एंगल ट्रायंगल ले लो। और उसका बड़ा भाई निकाल दो, 6 8 10। अब नहीं, अब निकाल क्या रहे? परसेंटेज चेंज किस में निकाल रहे भैया? साइड में निकाल रहे, एरिया में निकाल रहे, एरिया में निकाल रहे। क्वेश्चन में बोल रहा कि साइड डबल हो गई, तो एरिया बताओ क्या होगा? एरिया में टक्के में क्या होगा? टक्के में, टक्के वारी पूछ रहा है, टक्के वारी। परसेंटेज में पूछ रहा है कि एरिया में कितना बदला होगा। तो एरिया का परसेंटेज चेंज पूछ रहा है ना, परसेंटेज चेंज इन एरिया पूछ रहा है ना, तो नया एरिया रखना पड़ेगा बे। नई साइड नहीं रखनी पड़ेगी, दुप्पट होगी। नया एरिया 120 माइनस पुराना 30 अपॉन पुराना 30 इंटू 100 कितना हो रहा? 300 टक्के। क्वेश्चन क्या बोल रहा? 200 टक्के। क्वेश्चन येड़ा है क्वेश्चन। समझ रख तुमको? मेथड नंबर 1। अब मेथड नंबर 2 जनरलाइज्ड है, और मेथड नंबर 3 थोड़ी अंडरस्टैंडेबल है, होशियार बच्चों को समझ आएगा। ट्रायंगल का जो एरिया है बेसिकली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब दो लेंथ्स पे डिसाइड करता है, दो लेंथ्स पे। तो अगर ये डायमेंशनल एनालिसिस फिजिक्स से समझा रहा हूं मैं, तो ट्रायंगल का एरिया दो लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, एल का स्क्वायर है, एरिया इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर समहाउ। अगर तुम सारी लेंथ्स डबल कर रहे हो, तो एल का स्क्वायर भी क्या होगा? 4L² होगा। वो 4 पट हुआ। और जिनका परसेंटेजेस अच्छा है उनको पता रहना चाहिए, 4 पट होना म्हणजे 300 पट बढ़ना। 4 टाइम्स म्हणजे 4 - 1 × 100 पट। 100% इतना रहता है। अगर कोई चीज, इधर ध्यान से सुन लो, सम क्वांटिटी है, उसमें चेंज आया, n टाइम्स का चेंज आया, n टाइम्स का चेंज, और अब वो न्यू क्वांटिटी हो गई, तो उसमें परसेंटेज चेंज कितना आया? n - 1 × 100 का आता है। ये चीज सीखो। शक्कर के भाव 10 रुपए थे, 50 रुपए हो गए। कितने पट बढ़े? 5 पट बढ़े। कितने टक्के बढ़े? 400 टक्के बढ़े। वापस बोलता हूँ, लड़कियों का इवोल्यूशन थोड़ा कमजोर है, उसके लिए बताना पड़ता है। चक्कर का भाव 10 से 50 हुआ। कितने पट हुआ? 5 पट हुआ, 5 टाइम्स हुआ। तो कितने टक्के हुआ? कितने टक्के बढ़ा? 5 - 1, 4 × 100, 400% बढ़ा। ये ध्यान रखना, बेसिक है। ये चौथी पांचवी का, अगर चौथी में पांचवी में बच्चा कुछ सीखे तो इतना मैथ सीख ले, यानी HCF LCM निकालना सीख ले बस। बाकी कुछ उसको इंग्लिश 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 के वर्ड प्रॉब्लम नहीं भी अच्छा चलता, पर इतना समझ आने को ना बच्चे को टक्के वाली। ये कुछ लिखना है तुम कुछ लिखो। अब सोचो 1 मिनट के लिए बस, जस्ट इमेजिन, अगर मेरे पास एक क्यूब होता, लूडो का डाइस, उसकी सारी की सारी साइड मैं डबल कर देता, तो परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम कितना रहता? तुम मन में करके देख लो, सैंपल ले लो, 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। वॉल्यूम कितना? साइड इंटू साइड इंटू साइड, 1 सेंटीमीटर क्यूब। डबल कर दो, दो दो दो। वॉल्यूम कितना? 8 सेंटीमीटर क्यूब। और प्रोसेस नहीं हो रहा जल्दी। कितने पट हुआ? 1 का 8 हुआ, 8 पट हुआ। तो टक्केवारी में एक कम करके 100 लगाओ, 700 टक्के बढ़ा। नहीं तो फिर न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन क्या निकाल रहे? परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम निकाल रहे। तो नया वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब, माइनस ओल्ड वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, अपॉन ओल्ड वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। 8 - 1 अपॉन 1 इंटू 100। 8 - 1 7, 7 अपॉन 1 7 इंटू 100, 700 टक्के। समझ रहा? दो चीजें बताई, एक ओरली बताई क्यूब का, और ये बताया कुछ लिखने के लिए को। यानी वो L² पे प्रोपोर्शनल है। लेट डबल क्या? 4L² हो जाएगा। 4 टाइम्स हो रहा तो 300% हो रहा। हिरवे कलर में लिखा है 300%, छोटा सा लिखा है उधर गुलाबी में ऊपर। लिखने का कुछ लिखो भाई। 3 मेथड से समझा, एक डायरेक्ट वैल्यू ले लो, दिमाग को तान लो। दूसरा वाला बीच में का बताया नहीं मैंने, दूसरा वाला एक जनरल करो फिर सॉल्व, एकदम राजा हरिश्चंद्र बन के।
ट्रायंगल का एरिया लिखो, S, S-A, S-B, S-C। फिर ABC ने डबल कर दिया तो S के जगह नया सेमी पेरीमीटर 2S आएगा। फिर रूट में 2S इंटू 2S माइनस 2A इंटू 2S माइनस 2B इंटू 2S माइनस 2C। लिखो एक बार जनरल, तुम समझ जाएगा। एक छोटा ट्रायंगल निकालो ABC, एक बड़ा ट्रायंगल निकालो 2A 2B 2C, और जनरल सॉल्व करो हेरॉन्स फॉर्मूला, दिख जाएगा पहले का एरिया से कितना पट है नया वाला एरिया, 4 टाइम्स होगा वो, तो 300% होगा। तुम में से कोई श्रीकांत तिवारी को जानता है क्या? कौन जानता है, हैंड रेस करो, श्रीकांत तिवारी। कोई भी नहीं जानता, ऑनलाइन ऑफलाइन में नाम सुना सुना है? कोई नहीं जानता क्या? जेके को जानता है क्या कोई, जेके? जेके टेलर है ना, कोई फेमस है? लिखो लिखो। क्यूब वाला एग्जाम्पल लिख रहा है तो लिख ले। क्यूब में क्यू 700% हो गया, 8 टाइम्स क्यों हो गया? क्योंकि क्यूब है ना भाई, वॉल्यूम वॉल्यूम कर रहे थे ना। वॉल्यूम में 3 लंबाई है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, 3 लंबाई है, 3 लेंथ इन्वॉल्व है, तुमने तीनों को डबल किया, तो डबल डबल डबल, 2 2 2, 8 टाइम्स हुआ, मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया, 2 की पावर 3 बन गया एकदम। कल को तुम्हारे सामने वीवीएम के एग्जाम में वो पेंटागोनल केक दे दे। बचपन में 8th में यूलर्स फॉर्मूला पढ़ा था ना, A+V = E+2, फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू एजेस प्लस टू, याद है ना? कोई पॉलीहेड्रॉन, डायमंड, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर भूल गया क्या? लॉन्ग लॉन्ग को पढ़ाया था। क्यूब में 6 चेहरे रहते हैं, 12 साइड रहते हैं, 8 वर्टिसेस रहते हैं, 8+6 फेसेस प्लस वर्टिसेस इज इक्वल टू साइड प्लस टू, 12+2। क्या देखो फॉर्मूला कुछ 30 तारीख में। कल 28 को काय को तो भी रिजल्ट है रे। एक्सपेक्टेड बोला 30 तक, तो एक को देखता भी 20 दिसंबर को है वो, अपन होमी बाबा का पढ़ाई, अपना होमी बाबा का कैंप 1 तारीख से चालू हो रहा, प्रिपरेशन कैंप। सब बच्चों का, 9वीं का सबका ही शुरू कर दे रहे हैं अपन प्रिपरेशन, छठी का और 9वीं का। फिर जो हुआ वो हुआ, तैयार रहेगा पहले से। नाइन्थ का तो अपना रीजनल टॉपर 87 पे भैया, होमी बाबा का, संभाजीनगर डिवीजन का। सिक्स वाला तो 90+ देगा। साठ के आसपास होगा ट्यूशन का। सिक्स का ट्यूशन का एक बच्चा बोल रहा है 89, पर मेरे को बिलीवेबल नहीं है वो। तो बाकी मैं 75+ पकड़ रहा, 75 के अराउंड है, 2 3 बच्चे सिक्स के। 9वीं का 60 के अराउंड है अपना। फाइनल रिजल्ट के दिन होगा, 20 दिसंबर को है रिजल्ट। अपन 1 तारीख से पढ़ाई शुरू कर रहे हैं बच्चों की, लेवल 2 की। एलियन खराब न करो। फिर जितने 20 पैक होंगे उसमें। चलो, ये हो गया, अगला क्वेश्चन। हाँ भैया 50, अरे 9वीं कायम हो क्या, सोपा रहता भैया, इसमें कौन ने मार्क लाता साला। द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट 7,5 अलॉन्ग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस को मिरर मान के माहेशमती साम्राज्य की 7,5 शपथ ले रहा है। ये 7,5 है, यहाँ पे इधर 7 था, इधर 5 था ऊपर। तो अगर मिरर इमेज जाएगी, अगर मिरर से ऐसा 5 दूर है तो ऐसा सॉरी सॉरी, अगर ऐसा 7 है ना, 7 यानी हाइट में 5, तो हाइट में तो 5 ही रहेंगे, पर उधर 7 रहेगा, उधर वाला 7 बोले तो -7, कॉमा कॉमा 5, हाइट पॉजिटिव है ना। ले, मिरर्स पड़ा है ना, स्पेरिकल मिरर्स, सीधा छुपा है ना मानो, सभी 5 ही रहेंगे हाइट।
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3,4 फ्रॉम ओरिजिन, अरे भाई किसको नहीं आता डिस्टेंस फॉर्मूला, 5। ओरिजिन से तो डायरेक्ट रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25, 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 3 यूनिट। एक पॉइंट एक्स एक्सिस से 3 दूर है और वाई एक्सिस से 6 दूर है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, ध्यान से बोलना। 6,3, समझा ना? 6,3। इफ इट लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट बोल रहे, हट सर। ये इधर है 6, इधर है 3, -6,3, -7 और 5, 5, -7, 5, 5, -6, 3, -7, 5, 5, -6, 3। सी ऑप्शन, -7, 5, 5, -6, 3। डन। ये वाला हो गया। अभी जो आईएमओ का सबसे टफ सेक्शन रहता है, लेंदी, बहुत समय खाने वाला सेक्शन रहता है, वो है मैथमेटिकल रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स। सॉरी, रीजनिंग, एवरीडे मैथमेटिक्स। हाँ भैया, लगाओ दिमाग। ये तो सीधा क्वेश्चन दिया भाई इसने। ए काम 9 दिन में करता, बी काम 12 दिन में करता, दोनों जन मिलके करेंगे तो कितने में खत्म करेंगे? ये मालूम है ना, पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस इन पैरेलल के जैसा करना पड़ता। वर्क कितने कितने डेज लेंगे ये वर्क खत्म करने के लिए? 1/9 + 1/12। एलसीएम पिलसियम लोग कुछ तो, फोरजा फोरजा, थ्रीजा थ्रीजा, ऊपर 7 बन रहा, नीचे 36 बन रहा, 36/7 इज इक्वल टू वर्क बाय 1। लिख के रखना है किसको? मैं रुक रहा 1 मिनट, फिर आगे जाऊंगा मैं। अगर ए बालक एक काम 9 दिन में खत्म कर सकता, उतना ही काम अगर बी को दिया जाता वो 12 दिन में खत्म कर सकता, तो दोनों मिलके पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/A + 1/B से हम निकल सकते, वर्क डन। ये उड़ा दूं? वर्क डन वाले क्वेश्चन इधर बहुत आते हैं एग्जाम्स में। तुम में से किसी 10वीं के बच्चे को लॉयर नहीं बनना? नहीं बनेगा? कुत्ता समझता भाई। बिजनेसमैन बनेगा? अच्छा, लॉयर नहीं बनता हूँ। उसके लिए घर वाला चाहिए उसमें। सोम काका। पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाएगा भाई तू। और बन के क्या फायदा? इतने रिफॉर्म हो जाएंगे अभी कुछ वर्षों में, 10 साल के अंदर करप्शन एकदम कम होगा उसमें, ब्यूरोक्रेसी में। शायद, मेरे को तो भी लगता करना ही पड़ेगा, उसके बिना इंडिया आगे नहीं जाएगा। और अगर 10 साल में ब्यूरोक्रेसी नहीं सुधरी तो तुम इंडिया छोड़ के निकल जाना, टूट जाएंगे ये देश टुकड़ों टुकड़ों में 50 साल में। इतना अपना देश, देश से ज्यादा जरूरी संस्कृति, खत्म हो जाएगा ये सब। तुम्हारे जैसे नाम है, 200 साल बाद वैसे नाम भी नहीं रहेंगे फिर दुनिया में। तुम सब में सबसे ज्यादा वैदिक नाम पता है किसका है? 6,000 साल पहले वैसे नाम रखे जाते थे, ऐसा नाम है। संजय का है, आर्यन का है। आर्यन वैदिक काल वाला है। अरे, संजय महाभारत युग वाला है। ऑलमोस्ट तुम में से बहुत एकदम खतरनाक नाम है। तनिष तो नहीं पता मेरे को।
नैतिक, नैतिक नाम का कोई पात्र तो नहीं पता मेरे को, कोई शायद बैच है वैसी प्रॉपर। सारे नाम वैसे ही है तुम लोगों के। ये देखो अगला 37 नंबर का, तुम लोग सॉल्व करो बे, जल्दी करो। अगर तुमको ये क्वेश्चन नहीं आया ना भैया, तो तुम क्या महंगे होंगे तुम। ये क्वेश्चन अगर तुमको नहीं आया तो इतने बड़े महंगे है ना तुम। सच में करो भाई। एक कंपनी में बताओ तुम कर रहे, करो तुम। इतना इनिशियल डायग्राम दे देता मैं। एक कंपनी में 50 नहीं, ये 50 की बाउंड्री थी। 40% पुरुष है, 60% महिलाएं हैं। जितने पुरुष है उसके भी अगर तीन टुकड़े कर दो, तीन नहीं सॉरी 4 टुकड़े कर दो, और उसमें से तीन को शेडिंग करो। 75% ऑफ ऑल पुरुष, ये इतने पुरुष है ना। 75% म्हणजे 3/4, 75%, 3/4। 3/4 पुरुष महीने में, सॉरी सॉरी साल में 25,000 रुपए से ज्यादा कमाते हैं। ये सब पटाखे की फैक्ट्री में होंगे 100%। वही चो। और अच्छा, अगर पुरुषों का, पुरुष ही जिस कंपनी में 40% है, उस 40% का 75%, अरे भाई ठंडा, 25,000 से ज्यादा कमाता है। तो ये जो तीन कॉलम्स मैंने शेड किए हैं, ये इस पूरे कंपनी का कितना बड़ा हिस्सा है। 30। अगर ये पूरा 40% है तो एक कॉलम 10%, 10%, 10%, 10% होगा ना। तो तीन शेडेड कॉलम 30% हो गए ना। 30% कंपनी के लोग साल में 25,000 रुपए से ज्यादा मोर अर्न करते, लेकिन अगला ही वाक्य बोल रहा है कि कंपनी में तो 45% लोग 25,000 से ज्यादा कमाते। तो अगर 30% पुरुष ही चे तो बचे वाले 15%। अब 60 के कितने टुकड़े करूं मैं, 60% के 4 टुकड़े करूं, 15% ईच के लिए। समझ रहा, सब बच्चे ध्यान दे रहे। ठीक है, 15% 25,000 से ज्यादा कमाती। तो कितनी टक्के महिलाएं, ओनली व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वुमेन, वुमेन, वुमेन के लिए अपन ने ये बॉर्डर, ये डार्क रेड बॉर्डर बनाई वाली इधर 15 15 15 15, ये चारों महिलाएं। इसमें से जो बाया पटाखे की फैक्ट्री में 20 साल से काम कर रही, जिनको कैंसर होने वाला, जो मरने वाली, उनको कंपनी वाले 25,000 रुपए, 25,000 रुपए साल के दे रहे, उससे ज्यादा दे रहे। और बाकी की ये स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, ठीक है, ये कमा रही 25,000 से कम। तो महिलाओं का कितना फ्रैक्शन है जो नहीं कमा रहा भैया, 3/4। अगर चार महिला है, एक महिला, दूसरी महिला, तीसरी महिला, चौथी महिला, 4 महिलाओं में कौन है जो पैसे कमा रहा। चार में एक ही जन है ना जो पैसे कमा रही। तो कितने जन नहीं कमा रही, 3 जन ही नहीं कमा रही। समझ रखा। अगर ये वाला एक्सप्लेन, इतना इजी एक्सप्लेनेशन दिया भाई, ये नहीं समझे तुम भाग जाओ तुम, उठ के अभी भाग जाओ, डायरेक्ट रेलवे पटरी जाओ, बिबटेक गए जाके मिलो। बिबटेक भाग जाएगा, मैथ वाले को वो बोलेगा, तेरे को कहूंगा मेरी अगली पीढ़ी होशियार नहीं निकलेंगी। बिबटेक बच्चा बिल्ली जैस करेंगे फिर पकड़ बिल्ला, है ना। बिबटेक पिल्ला बोलेगा, बिग्गो बिल्ले बिल्ली आखी करेंगी। ये लिख लिया, चल रहे हैं आगे अपन। किसी को रुकना है, किसी के लिए कोई लिख रहा है क्या, हैंड रेस करो। ऑनलाइन नॉलेज मेरे को लगता है रोज फिल्टर लगा देते, स्टैचू रहते सबके सब। अदिति की तो एक आ कैसी है अभी, ऐसे, ऐसे ही है, एकदम डेंजर वाला फोटो है। सब हैंग ही चाहेंगे। चलो ये करो। ये क्वेश्चन तुमको चैलेंज दे रहा कि अगर तुम लोग इंग्लिश स्कूल में पढ़ते तो खाली अंग्रेजी पढ़ के इक्वेशन लिख के बताओ। इक्वेशन लिखने का इतना तो कर सकते हैं। इतना इजी नहीं आया भाई, तुम कुछ क्या है फिर। आवाज मत करना, पूछता मैं एक जन को ऑफलाइन में।
ओरली होता भैया, लिखने की गरज नहीं है। ओरली होता। कैमरा ऑन रखो बे। नम्या हो। दोनों दोनों नम्या हो। ऑन हो गई है। पीठ लगा कर ज्यादा काहे बेटा तू। जूम मीटिंग में फिर ऑन होता हो, दूसरे टैब पे रहेंगे तू, चैटिंग मीटिंग करेंगे तेरी शीट के साथ थोड़ी होगा फिर ऑन। अरे तो नहीं। नहीं बेटा ऑन नहीं है। जान दे। वो वाली बतान दे रही होंगी तेरे को, मैं क्या काम दूं। वो रुके गई है। वो कुछ भी का तू जो भी करेगा। अरे आए कि नहीं भैया। ऑफलाइन में विद्या बता। 10वीं में भैया तू जी साहब पहली 10वीं तेरे माँ बाप से जी साहब भेजा भैया। अंदर हुए नहीं आन भाई। 10 साल में पैसा बर्बाद। पढ़स नहीं तू। जी साहब गए तू। अरे लॉयर बोल। इक्वेशन बोल तू डायरेक्ट भैया। मुद्दे की बात कर, लॉयर है तू। हाँ। पॉलिटिशियन है क्या, बात घुमा रहा तू। राजकारण में जाएंगे तू। क्या बनना है तेरे को, सतीश चंद्र का पीए बनने का तेरे को? बोल रहे एलियन इक्वेशन बोल। भाई तुमको इक्वेशन नहीं आ रहा सब मार दे दो तुमको एकदम। चोप दूं क्या। जिनको इक्वेशन नहीं आ रहा उड़ जाओ भाई जगह पे जल्दी। 5 4 3 2। ट्राई नहीं भैया, फिर मैं वो ट्राई कर दूंगा। और आज मैं 2 बच्चों को टीटी लगे के इंजेक्शन लगाने भेजूंगा ना मैं किधर हॉस्पिटल में। कल ही भेज दिया मैं, 200-300 रुपए खर्च हो गए मेरे। गर्ल्स। गर्ल्स में जिनको बड़बड़ कौन कर रहा है, 1 मिनट साइड में हो जाओ जल्दी, बड़बड़ कौन कर रहा है, संजय बात कर रहा है ना, संजय कंफर्म कर रहा है ना, संजय रुक, अब संजय देता पहले, संजय बात कर रहे हैं पीछे। आता रहो चुप भाई, श्रद्धा उठ। श्रद्धा उठ तू। जो बॉयज खड़े वो थोड़ा दरवाजे के बाहर चल जाओ जल्दी। तुमको मारूंगा बाद में, मैं पहले अंदर वालों को बहुत मारूंगा मैं पकड़ के। तुमको कम मारूंगा, तुम उड़ गए ना, जल्दी चल जाओ। 5 4 3, जो अंदर बस देखो मेरे पास दो। कभी कभी तो दिन मिलते हुए मारने को वाइट रहे। ओ भैया। 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 हाँ। ये एकदम गनी हुई कावा। डर रहे भाई आप। गर्ल्स एक बार पूछ रहे नीचे बैठी वाली उनको, अगर किसी को उठ के बाहर जाना होगा ना भैया, उठना होगा जगह पे, तुम भी जाओ, इक्वेशन का तो गलती तुम तुम उल्टा है। ठीक है। हेलो। अरे रुषा। रुषा।
वेरी गुड। इतने महंगे महंगे बच्चे भाई। वो बोल रहा हर महीना 700 रुपये तो फिक्स लगता है। आणि हर 1 लीटर दूध बढ़ा तो 25 रुपये ज्यादा लगता है, तो अगर 1 लीटर एक्स्ट्रा लगा था तो 25 एक एक्स्ट्रा लगेगा और 700 रुपये तो फिक्स लगता है। आणि वो महीने में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया पूरा मिलके वाई। इसके लिए चौपा खाए भाई बच्चे आज। क्या महंगे महंगे बच्चे मस्त। तुम पे तो वो बंदर जैसे प्रयोग करने को ना वैक्सीन की। आसरा तो और बार क्या है। फिर बिपटेक सामने डालो उसका पेट नहीं भरेगा। उसको ऐसा हो जाएगा, वो बोलेगा बचपन में उसके घर वाले दूध के साथ में 4 ही बिस्किट देते थे। और तू तेरे को डाला फिर कुछ हड्डी भी नहीं मिल रही उसको। ये एक हड्डी का इंसान तू बस। 2 ट्रेन ऑफ लेंथ 150 मीटर एंड ये करो भैया। लड़कियों पीछे से मारूंगा अभी मैं, देखो भैया करो फटाफट ये। फटाफट करो। चलो अभी विराज उड़ भैया। ये क्वेश्चन सॉल्व करने का तेरे को लॉयर बनने का तेरे को उठ भैया। शेरलॉक होम्स बन लो पहले तो। उठ भैया उठ। कर रहा भैया कर। जल्दी करो सब्जेक्ट। नामे भांडणं झाले भैया नाम्याचे। आला भैया नामे आता। नाम्या गेला वापस। हा मग नाम्याच्या घरी फोन लावा. लगेच नाम्याचा कॅमेरा ऑन झाला आता. नाम्याला लय धाक आहे घरच्यांचा. नाम्यान पार तर एक ही स्ट्राइक पे चल रहे मेरे को लगता है. बहुत समानता है. पर विद्या जल्दी कर बर क्या. तुम गाना सुनाएगा. वॉल्यूम कम कर. पप्पा जागता है. लॉयर साहब. वक्त तुम्हारे वकील साहब. जॉली एलएलबी बोर्ड. मितांशु बच्चू बाईस. रिद्या करवाए तो सॉल्व. विराज चुप बैठ. से और एक लालच दे रहा हूँ. एक नहीं आया. क्वेश्चन का फोटो बनाया क्या, डायग्राम बनाया क्या. जिनल क्वेश्चन में क्या हो रहा है वो समझ पाएंगे कि हिंदी में तो. इंग्लिश नहीं समझती तुझे. मराठी मीडियम स्कूल में जा कल से. वो भी नहीं समझती. घर पे बैठ जा. 9वीं की कोई तो भी बताओ. हिंदी में मतलब बताओ. ये 3 का पट्टा छोड़ के 4 का पट्टा छोड़ के जिनल बता दी क्या. सृष्टि वैष्णवी रिद्धिमा.
वर्टिकली। रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये एक रेलवे पटरी है, बाजू में एक रेलवे पटरी है, एक ट्रेन इधर से आ रही 100 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी। बाजू की रेलवे पटरी पे से 175 मीटर लंबी ट्रेन आ रही। दोनों अलग अलग पटरियों पे, कोई धड़क नहीं होंगी दोनों में। एक ट्रेन इधर से आ रही 150 मीटर की, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वो 175 वाली आ रही 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। एक बच्चा इधर बिबट्या देख रहा था, एलियन। देखिए, एलियन और बिबट्या के दोनों के बीच में, बिबट्या एलियन को मारने को आने वाला था, लेकिन दोनों ट्रेनें आ गई। तो एलियन के पास कितने सेकंड है बचने के लिए? जब ये दोनों ट्रेनों का इंजन जस्ट आमने सामने आएगा, तब से लेके जब तक ये एक दूसरे को क्रॉस करके निकल जाएंगी, इतना होने में कितना समय है? इतना सा पूछ रहा है, ये बहुत चिल्लर सा क्वेश्चन है। अगर ये दोनों ट्रेनें मिली, अब अपन देख रहे हैं कि पहली वाली ट्रेन का वो पीछे झंडा वाला रहता है, और दूसरी वाली ट्रेन के पीछे जो झंडा वाला रहता है, वो झंडे वाले एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे? वो झंडे वाले एक दूसरे को क्रॉस कब करेंगे? बात समझ आ रही है तुमको? नक्की? ठीक है। दूसरी वाली ट्रेन का इंजन वहां पहुंच जाना चाहिए जहां अभी मिलते समय पहली वाली ट्रेन का झंडे वाला है, और पहली वाली ट्रेन का इंजन वहां पहुंच जाना चाहिए जहां अभी दूसरी वाली ट्रेन का झंडे वाला है। समझ रहा क्या? इंजन, झंडे वाला, ऐसे हो जाना चाहिए सिचुएशन, और ये दोनों निकल जाएंगे फिर। तो इनको पूरा कितना डिस्टेंस चलना है दोनों ट्रेनों को? 150 और 175, 325 मीटर चलने का है इनको दोनों ट्रेनों को मिलके। और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। अगर ये दोनों ट्रेनें, मान लो एक फास्ट थी 54 वाली और एक आगे चल रही थी 36 वाली, दोनों एक ही दिशा में चल रही होती थी तो ज्यादा समय लगता था ओवरटेक मारने में। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध में निकल रही है, तो जल्दी हो जाएगा काम। तो हमको स्पीड्स भी इनकी ऐड करनी है, लेकिन लंबाई मीटर में है 325 मीटर, और स्पीड तो किलोमीटर पर आवर में है। तो 54 किलोमीटर पर आवर आता है ना, किलोमीटर पर आवर का मीटर पर सेकंड, इंटू 5/18। 18 वन जा 18 थ्री जा 3 5 जा 15 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ऐड करके 25 मीटर पर सेकंड। एक सेकंड में ये दोनों ट्रेनें, एक सेकंड में जैसे ये मिली, इनके दोनों के इंजन आमने सामने आए। ठीक है, एक तरफ बिप्टा एक तरफ एलियन। समझ रख तुमको? और जैसे इन दोनों ट्रेन के इंजन एक दूसरे के सामने आए, वहां से एक सेकंड में ये दोनों 25 मीटर कवर कर रही है, 25 मीटर कवर कर रही है, 25 मीटर कवर कर रही है, और कवर टोटल करना कितना है? 325 मीटर। तो एक सेकंड में अगर 25 मीटर कवर कर रही, तो कितने सेकंडों में 325 कर लेगी? 13 सेकंड में कर लेगी। बी ऑप्शन। तुमको अभी भी नहीं समझा तो एक विजुअली मैं ड्रॉ करके समझा दूंगा, क्योंकि कुछ लोगों का एवोल्यूशन कम होने वाला है। ये 150 मीटर लंबी ट्रेन इधर से आई, एकदम अभी क्रॉसिंग चालू होने वाली है एक दूसरे की। 175 मीटर लंबी ट्रेन, 150 मीटर लंबी ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर यानी 15 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इधर जाने वाली है। और 175 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर यानी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उधर जाने वाली है। दूसरी वाली ट्रेन और पहली वाली ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस तब करेगी, एक दूसरे को क्रॉस तब करेगी जब दूसरी वाली ट्रेन ऐसी होगी और पहली वाली ट्रेन ऐसी होगी। समझ रहा है क्या? दोनों का इंजन इधर उधर हो जाएगा, और फिर ये दोनों ट्रेन जाती है, बिपटा एकदम झपट्टा मारेंगे एलियन के ऊपर। एलियन को कुछ सेकंड मिल रहे हैं भागने के लिए। चौकी कमाई दन, एलियन भाग तेजक घर की तरफ। तेजक घर पे पहुंच गए एलियन तो बच गया, बिपटा ने खा लिया। क्या कर रहे हो तो इतने रात में पटरी पे? हम बाबा की रिजल्ट तक क्या? सपना टूटा है। देखो तो, ये पूरा का पूरा मिलके है 325 मीटर। और थोड़ी आइडिया रहनी चाहिए कि दो चीज अगर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटीज है, ठीक है, तो वेलोसिटीज ऐड हो जाती है। एक्चुअली रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या रहता है? फर्स्ट वेलोसिटी माइनस सेकंड वेलोसिटी। फर्स्ट वेलोसिटी क्या है? ब्लैक वाली क्या थी? 15 आई कैप। माइनस दूसरी वेलोसिटी कितनी है?
-10 आई कैप, -10 इधर है ना भैया वो, माइनस माइनस प्लस 25 आई कैप, समझ रखे? ठीक है, तो 325 मीटर डिस्टेंस है, स्पीड दे करके रखी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से क्या टाइम होता है भैया, क्या कैलकुलेट होता है टाइम? 325 के नीचे 25, आंसर आ गया भैया 13। अगर लिखना है अभी भी, अगर शायद थोड़ा क्लियर हो पाया हो तो लिख सकते हो, तो लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। लिख लो जल्दी, जो जो भी लिख रहा है वो फटाफट लिख लो एकदम। हाँ। 16 तारीख का है। ऐसा कुछ आया था क्या, ट्रेन ट्रैक कुछ क्वेश्चन? 9वीं का ही? तो 9वीं में एवरीडे मैथ्स में इतनी हालत वाट लगे वाली है, 10वीं में क्या होगा? हो गया, उड़ा दूं? ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन सब जन करना। 40 वाला, अब ये तो गलत मत करो भैया। एक बैग में 3 लाल बॉल, 5 ब्लैक बॉल, 4 व्हाइट बॉल। ब्लैक बॉल रहना चाहिए, क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 अपॉन, है ना? ब्लैक बॉल चाहिए, वो है 5। हम जो चाहते हैं वो 5, और क्या क्या हो सकता है पूरा, एक तो रेड बॉल भी निकल सकता है, नहीं तो ब्लैक बॉल भी निकल सकता है, नहीं तो व्हाइट बॉल भी आ सकता है। 5/12, ऑप्शन नंबर सी। ये करो भैया, 41 नोटबुक में लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है। 41 नोटबुक में लिख लो, अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी लिखो। तुम्हारे 85-90% बैच को आता नहीं है, प्रोसेसर फ्यूज हो जाते तुम्हारे, जल्दी लिखो, चांगला क्वेश्चन है। और सॉल्व भी करो। ऑनलाइन बच्चे कितने मल्टीटास्किंग है बेचारे, स्कूल का कंप्लीशन भी चालू रखते हैं, ये भी करते रहते हैं। बिबट्या भी, बिबट्या के किस्से सुनते रहते हैं, चैटिंग भी करते रहते हैं। अब रुकना भाऊ, क्वेश्चन लिहून घ्या, तुम्हाला डॉक्टर बनायचं आहे का? मुन्ना भाई। हो गया। अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल, कोई बच्चा बताओ, वीरांश है तेरे को? ये ना तो बिजनेसमैन में सब कट हो जाएंगे वर्ग। फिर सिर्फ गाय बिकना पड़ेगा तेरे को, कभी भी ट्रेड हो सकती है उसमें। तो इसलिए लॉयर बन रखे फैमिली बिजनेस के लिए। हाँ, सॉल गुडमैन बनने का एक तेरे को।
पता है तुमको दुनिया का सबसे भारी लॉयर है वो, सॉल गुडमैन, SAUL, सर्च करना। पूरी वेब सीरीज है उसके ऊपर। तू तो भी गाय छप बचाने की कोशिश करता हो, तो ड्रग माफिया को बचाता, उनको रिप्रेजेंट करता हो, हर बार जीतता हो। एक भी बार नहीं हारे वाला सॉल गुडमैन। हाइजेनबर्ग को बचाया वाला है उसने। उसका पार्टनर इन क्राइम भी था, एकदम पांडे जैसे दिखता था वो, जैसी। तुमने नहीं, तुमको ये कुछ नहीं मालूम क्या? पाब्लो एस्कोबार, ये कुछ नहीं मालूम तुमको? एस्कोबार भी नहीं सुनना तुमने? क्या कर रहे तू? नशे नहीं कर रहे, नशे वाले लोगों के बारे में नहीं सुन रहे, क्या कर रहे तुम ऐसे? पढ़े बिड़े कर रहे तुम लोग? मेरे को तो भरोसा नहीं तुम पे। हम्म। देखो, अ पर्सन बॉट एन आर्टिकल एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10 टक्का, और इफ ही हैड बॉट इट फॉर 20 टक्का लेस एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 110, हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन 40%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। मान लो कि कीमत X है, तो ये व्यक्ति जो है, अब सेकंड वाक्य पे फोकस करो। वो बोल रहा है, ये व्यक्ति जो है X रुपए में वो चीज खरीद के ला रहा है, और फिर कितने तो में वापस सेल करने वाला है। कितने में सेल करने वाला है? 110 में। ये कॉस्ट प्राइस है। सेलिंग प्राइस कितनी है? 110। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, वो बोल रहा है कि X रुपए की कीमत है उसकी, लेकिन अगर इसने 20 टक्के का डिस्काउंट लिया होता, किसी चीज पे 20 टक्के का डिस्काउंट लेना, यानी दुकान वाले को उस चीज के बदले उसी चीज की कितनी परसेंट वैल्यू देना? 80% वैल्यू दे देना दुकान वाले को। अगर उस चीज की वैल्यू X है, X का 80%, 80x/100। अगर ये कॉस्ट प्राइस होती इफ, और 110 की सेलिंग प्राइस होती, तो फिर प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ होता? 40 टक्का। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला पता है तुमको? प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट म्हणजे SP - CP अपॉन CP इंटू 100, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट कितना है अभी? 40 टक्का। टक्के को वापस नीचे 100 नहीं लिखते, इधर मल्टीप्लीकेशन में 100 है। SP - CP, सेलिंग प्राइस कितनी है? 110। कॉस्ट प्राइस वो तो नहीं पता अपने को कि कॉस्ट प्राइस कितनी है। अब अपने को इतना पता है कि ये चीज फिलहाल कितने में लाई गई थी। 0 0 कट करो, 8 और 10 कट करो, 4x/5 अपॉन 4x/5 इंटू 100। लगा तो ये 100 मल्टीप्लीकेशन में उधर डिवीजन में डाल दो। ये 4/10 सॉल्व हो गया, क्या हो गया? 2/5। ये 5 को 110 से मल्टीप्लाई करो, 5×50 -4x अपॉन नीचे 4x, और ये 5 5 कट गया दोनों तरफ से। समझ आ रहा है इक्वेशन? 4x को उठाओ, ऊपर फेंको, 4x × 2 8x, और 5 को उधर फेंको, 5 × 5 50। बोलो। 2750 -20x, माइनस का 20x उधर गया, 28x इज इक्वल टू 2750। अलग ही चाह रहे तो कुछ तो। एक्स की वैल्यू कितनी आ रही? 2750/20 डिविजिबल तो है ही नहीं। पर लगभग लगभग 2800 है ना, 2800 से थोड़ा कम। तो अपना आंसर 100 से थोड़ा कम आना चाहिए, 100 से लिटिल लेस। 98 से ज्यादा आ नहीं रहा, पूरी गड़बड़ हो रही। मुक्कर क्वेश्चन हो गया ये, क्या हो रहा है? अरे 110 में नहीं बेचा यार, 110 ज्यादा में बेचो, 110 मोर। तो इसलिए पहला वाक्य भी जरूरी है। एक पर्सन एक आर्टिकल खरीद के लाया, आवाज नको है। अपने को कॉस्ट प्राइस ढूंढनी ढूंढनी है, यानी कि वो व्यक्ति, वो पर्सन कितने में खरीद के लाया, तो आइटम X में खरीद के लाया, एंड सोल्ड इट एट अ लॉस ऑफ 10%। 10 टक्का नुकसान हो गया उसका। तो जो इस चीज को खुद के दुकान पर लाने के लिए उसने X रुपए दिए थे, कस्टमर को बेचते टाइम ये कितने वसूल पाया? 10 टक्का नुकसान हो गया ना। तो 90 वसूल पाया, नहीं 100 की थी तो 90 वसूल पाया ना उसमें से, X का इतना हिस्सा। ये कॉस्ट प्राइस है उसकी, ये सेलिंग प्राइस है। बात समझ आ रही है तुमको? इतने में सेल कर दिया उसने तो नुकसान हो गया, रोते बैठा। फिर उसको एकदम समझा, अरे यार अपन जितने में बेचे ना अभी, अगर इससे 110 ज्यादा मोर
समझ रहा, माइनस नहीं, एडिशन को एडिट होता है। अपन ने जितने में अभी बेचा 90x/100, अगर इससे 110 ज्यादा में अपन बेचते, अगर ये अपनी सेलिंग प्राइस रहती, तो फिर अपना 40% का प्रॉफिट होता। तो परसेंटेज प्रॉफिट को लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी थी, x/x इंटू 100। अरे भाषण समझ रहा क्या? अरे नहीं 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 नहीं, वापस, हाँ, अगर उसने 20% कम में लाया होता उस चीज को, मतलब कि 80x/100 में लाया होता, और बेचते टाइम 90x/100 प्लस 110 में बेचा होता। अरे चलना भैया, इंटू 100, समझ रहा क्या तुमको? तो 40 का फायदा हुआ होता। ये है इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन। अब ये मल्टीप्लीकेशन का 100 है ना, तो उसको 40 की तरफ फेंक दो। वो 40 और 100, एक एक जीरो कट गया, 4/10 कट कट होके 2/5। और इधर ये चल रहा है सब्ट्रैक्शन, 90x - 80x, क्योंकि नीचे 100 100 है, 10x/100, 10 और वो 100 कट कट करो, x/10, बरोबर मेरा भाषण समझ आ रहा, प्लस 1/10 होल अपॉन, नीचे क्या है भाई, 80x/100, एक एक जीरो कट करो, 4x/5। 4x/5 को फेंक दो इधर मल्टीप्लीकेशन में, उधर जाके 8x/25। और समझ रख नहीं, इज इक्वल टू x प्लस 1100 अपॉन 10। ये 25 और 10 डिनोमिनेटर्स 5 के टेबल में आते, 2 जा 5 जा, क्रिस क्रॉस कर दो, 2 को 8 की तरफ फेंको, 16x इज इक्वल टू 5 को इधर लाओ, 5x प्लस 5500, 5x को उधर फेंको, 11x इज इक्वल टू 5500, एक्स की वैल्यू 5500 अपॉन 11, 500, वो चीज 500 रुपए की थी। समझा? ये क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन लिखना है, लिख लो जल्दी फटाफट से।